15-16 दिन तो ऐसे ही बीत गए। श्री भरत लाल जी का महाराज आगमन अयोध्या हुआ। अयोध्या मनुना राज्ञाम निर्मितां सददर्शः तां पुरीं पुरुष व्याघ्रा सप्तरात्रो सीतापति। जब से मनु जी महाराज ने उस अयोध्या नगरी को स्थापना की, तब से ऐसा उदास नगरी कभी नहीं हुआ, ऐसा वीरान कभी नहीं हुआ जो भरत जी ने देखा। अयोध्या की गली गलियों में महाराज बालक क्रीड़ा करते थे, राम कथा करते थे, राम जी के यश को गाते थे। सुत मागध बंदी सदैव भगवान के दरबार में मंगल गाने किया करते थे। आज वो नगरी उदास है। सायंकाल को बालक भी क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में नहीं निकल रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। भरत लाल जी घबरा गए, अगर किसी से कुछ पूछूं न जाने उत्तर में क्या सुनना पड़ेगा। सब कुछ सुना लग रहा है। भरत लाल जी आए तो सबसे पहले अपनी माँ के भवन में गए। क्यों? क्योंकि माँ के भवन में जाने से सबका दर्शन हो जाता है। दशरथ जी महाराज भी कैकेयी भवन में ही रहते हैं और कभी कभी अधिक समय राम जी भी माता कैकेयी के साथ ही व्यतीत करते हैं। तो कैकेयी के भवन में जाने से सबका दर्शन हो जाएगा, ऐसा मान करके श्री भरत लाल जी सीधे कैकेयी भवन में पहुंचे। जगाम भरतो द्रष्टुम मातुरम मातुरालय। माँ के भवन में जैसे जाकर देखा तो महारानी कैकेयी स्वर्ण सिंहासन, ऊंचे स्वर्ण सिंहासन में विराजमान है महाराज राजरानी की स्वरूप में। भरत जी जैसे पहुंचे माँ को प्रणाम किया, उठाकर हृदय में लगाया, मस्तक सुनकर गोद में लेकर के, भरत तुम ठीक हो ना? तुम्हारे मामा मामी ठीक है, नाना नानी ठीक है, वहाँ कैसे? अपने नैहर की बात पूछने लगी। भरत जी कहते, माँ आपने जिन जिन को पूछा वो सब ठीक है, पर मेरे प्रश्न का आप उत्तर दो। सदैव पिता का दर्शन होता था आपके भवन में, और मैं पिता के भवन में भी गया था तो पिता का दर्शन वहां नहीं हुआ है, और आपके भवन में भी पिता का दर्शन नहीं हो रहा है। मेरे पिता कहाँ हैं? और आपके भवन में राम जी का भी दर्शन होता था, मेरे राम जी का भी दर्शन नहीं हो रहा है। आज मेरे पिता का पर्यंक भी सुना है और ये महल में मुझे सुना सुना दिख रहा है। माँ मेरे पिता कहाँ है? मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। शून्योयम शयनीयस्ते पर्यंको हेमभूषिता राजा भवति भूयिष्ठं इहां भाया निवेशने तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छा निहागता। सदैव अपने पर्यंक में चक्रवर्ती नरेश मेरे पिता का दर्शन होता था, आज उनका दर्शन नहीं हो रहा। मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। माँ मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता का दर्शन करा। कैकेयी बड़े प्रेम से उस अशुभ संदेश को, अशुभ वाणी को कहने लगी, भरतलाल सब बात तो बन गई थी, सब कुछ तो मैंने संभाल लिया था, पर इसी बीच में विधाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ी। के क्या हुआ कि समस्त जीवात्माओं की जो अंतिम गति होती है, सब प्राणियों की जो गति होती है, वही अंतिम गति तुम्हारे पिता की भी हो गई। अर्थात अब उनका वो संसार में रहे नहीं, उनका शरीर छूट गया है। या गति सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गता। पिता नहीं रहे ऐसा सुनते ही भरत लाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। हाँ पिता, हाँ पिता। जाने से पहले मैं अपने पिता के चरणों में प्रणाम नहीं कर पाया। तात 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 पुकारी, तात तात
आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम तक नहीं कर पाया, मैं ऐसा अभागा हूं। मेरे भाई कितने बड़े धन्य हैं जिन्होंने पिता का दर्शन किया, जिन्होंने पिता का संस्कार किया। वो मेरे भाई कितने बड़े भाग्यवान हैं, अंतिम दर्शन उन्होंने कर पाया। वो मेरे पिता का कोमल हाथ जो मेरे मस्तक पर बालों पर डाल करके सहला करके मुझे आशीर्वाद देते थे, आज मुझसे वो मेरा हाथ, पिता का हाथ दूर हो गया, मैं वंचित रह गया। मां, मेरे पिता ने अंतिम समय में जाते जाते क्या कहा? क्या मेरे लिए कुछ कहा? और मेरे पिता ने अंतिम समय में क्या कहा? कई कहते भरत, तुम्हारे पिता अंतिम समय में हा राम, हा जानकी, हा सीते, हा लक्ष्मण, ऐसे हा राम रघुनंदन करते करते उनका अंतिम समय गया। रामेति राजा बिलपन, हा सीते लक्ष्मणेति च, स महात्मा परम लोको गतो मतिमतांबर। हा राम, हा जानकी, हा सीता, लक्ष्मण करते हुए महात्मा धर्मात्मा तुम्हारे पिता का प्राण निकला। भरतलाल जी सहम गए। क्या अंतिम समय में मेरे पिता के सामने राम जी, लक्ष्मणलाल जी, सीता जी ये भी नहीं थे? कह कि नहीं बस, तो ये कहाँ थे, कहाँ है? कह कि वो तो वन को चले गए थे, वो वन को चले गए। राम जी और वन क्यों? क्या मेरे राम जी के द्वारा कोई अपराध हुआ? राम जी को वन क्यों दिया गया, क्यों भेजा गया? क्या मेरे राम जी ने कोई अपराध किया? नहीं भरत, तुम्हारे राम के द्वारा क्यों अपराध होगा? मैंने ही तुम्हारे लिए सारी योजना बनाई, सारी योजना मैंने बनाई। मंथरा सहायता करने लगी, उसकी सहायता से वो सहाय भय मेरे। और तुम्हारे पिता दशरथ जी महाराज राम जी का राज तिलक करना चाहते थे। मैंने थाती 2 वरदान को मांगा, और पहले वरदान में भरत जी को राज तिलक राजगद्दी मांगा, दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वन मांगा। मैंने ही उनको वन भेजा है। बड़े सहर्ष कहने लगी। भरतलाल जी सुन करके शरीर सूख गया, सहम गए, पत्थर जैसे हो गए, आंखों से आंसू भी सूख गए। ऐसी अवस्था आ गई कि भरत जी का कहीं प्राण न निकल जाए। जब अत्यंत पीड़ा होती है तो महाराज वाणी रुक जाती है, आंसू रुक जाते हैं, शरीर का कंपन भी बंद हो जाता है। आज भरत जी ने देखा सुना, मेरे लिए मेरी माँ ने राम जी को राम जैसे, मेरे भाई को राम जैसे पुत्र को वन दे दिया। सन्न हो गए, सहम गए, धड़ाम से गिर पड़े, मूर्छित हो गए। भरतलाल जी को पंखा करके कैकेयी जगाने लगी है। वत्स, घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम राज्य करो, ये तुम्हारे लिए तो राजगद्दी है। मां शोकम माच संतापम धैर्यमाश्रय पुत्र का। बार बार कहती शोक मत करो, चिंता मत करो, हे पुत्र धैर्य धारण करो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया है, तुम राजा बनो। भरत जी होश में आए, मां को फटकार करने लगे, अरे मेरे राम जैसे प्रभु को, भैया को वन देने वाली तुम हो, अरे नृशंस, अरे पापिष्ट, ये वरदान मांगते समय तुम्हारे जीव में कीड़ा क्यों नहीं पड़ी, तुम्हारा हृदय फटा क्यों नहीं? विनाशितो महाराज, मेरे पिता धर्मात्मा है, सत्यवादी हैं, तुमने सत्य और धर्म के बंधन में जकड़ लिया उनको। नहीं तो मेरे धर्मात्मा पिता कभी भी ऐसा अपराध नहीं करते। अरे पापिनी, तुमने आज उनके सत्यवादिता और धर्म का लाभ लेकर के तुमने ऐसा किया है। अरे कैकेयी पापिनी, कुलघातिनी, पतिघातिनी, तुम्हारी कामना को कभी पूरे होने नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी।
तुमने मेरे राम को वन भेजा है। सकामाम न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गर्धिनी। इस रघुकुल में, सूर्य कुल में चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज जैसे पिता मिले, राम जी जैसे मेरे भाई मिले, और तू कुलघातिनी पापिनी तेरी जैसी मां मिली मुझको। आहंत मैं तेरे कोख से पैदा ही क्यों हुआ? तेरे मन में ऐसा दुर्भाव था तो पहले ही पैदा होने से पहले मुझे समाप्त कर देती। आज तूने अपने स्वार्थ से पति का वध कर दिया, अयोध्या को उजाड़ दिया, सारी प्रजा को विधवा बनाया, और राम माता कौशल्या सदैव अपनी छोटी बहन की तरह दुलार प्यार करती थी। जिन माता के 100 पुत्र होते हैं फिर भी सभी पुत्र प्रिय होते हैं, आज राम कौशल्या महारानी के एकमात्र पुत्र राम जैसे पुत्र को कौशल्या से छीन करके, दूर करके तुमने जो माँ कौशल्या को पीड़ा दी है, तुम मेरी माँ हो नहीं सकती है। मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। महाराज दशरथ जी ने भी कैकेयी का परित्याग कर दिया। आज भरत लाल जी ने भी माँ कैकेयी का परित्याग कर दिया। अरे पापिनी, आज तुमने हमारे कुल का ही विनाश किया, पति का विनाश किया। तुम पति गाते नहीं हो, कुल गाते नहीं। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कौशल्या है। वो कौशल्या माँ पुत्र के वियोग में कैसे जीवित होंगी? शत्रुघ्न चलो मैं अपनी माँ कौशल्या का दर्शन करता हूँ। इधर माँ कौशल्या को पता चला कि भरत आ गया है। महाराज 16-17 दिन से जल नहीं ग्रहण किया किसी ने। महाराज का मृतक शरीर, पार्थिव शरीर घर के अंदर है, भोजन पानी हुआ नहीं है, शरीर सूख गया है, शरीर कमजोर हो गया। माँ कौशल्या को पता चला कि भरत आया हुआ है। सुमित्रा से कहते, सुमित्र मुझे भरत के पास ले चल, मेरा भरत कहीं उसको कुछ न हो जाए। आज उसके ऊपर 2 विपत्ति पड़ी है। आज उनके पिता नहीं हैं और आज उनसे मेरा राम भी दूर है। वो कई अपने भरत के हृदय को कभी समझ नहीं पाएगी। और चक्रवर्ती नरेश मेरे स्वामी ने मुझे बार बार कहा, कौशल्या मेरा भरत कुल दीपक है, अगर वो कुल दीप कहीं बूझ न जाए उसको संभालना, उसकी रक्षा करना। बार बार मेरे स्वामी ने मुझे ऐसा कहा है। बार बार मोई कयो मही पार, जाने सदा भरत कुल दीपा। बार बार मोई कयो मही पार, मेरा भरत कुल दीपक है। कहीं वो कैकेयी के झोंक में कहीं मेरा भरत बूझ न जाए, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी है। सुमित्र ले चलो भरत के पास। इधर से महारानी कौशल्या विवर्ण बदन है, बाल खुले हुए हैं, शोक, पुत्र शोक और पति के शोक में जो शरीर सूख गया, कमजोर हो गया, जल ग्रहण नहीं किया, लड़खड़ाती पांव चलना चाहती, गिर पड़ती। सुमित्रा कहते हैं, दीदी आप चल नहीं पाओगी, रुक जाओ, भरत यहीं आएगा। क्योंकि नहीं सुमित्र, कहीं मेरे भरत को कुछ न हो जाए। वो कैकेयी का पुत्र नहीं, वो मेरा पुत्र है। प्रतस्थे भरतो येन, प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना, तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतम दीर्घदर्शिनम। सुमित्र मैं अपने भरत को देखना चाहती हूँ। मैं अगर भरत को भी देख लूंगी तो मेरे राम का विरह थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे ले चल। विवर्ण बदन हुई माता कौशल्या भरत के प्रति चलने लगी। इधर से उधर से लड़खड़ाते पांव भरत जी भी रोते रोते माँ कौशल्या की ओर आ रहे हैं। बीच मार्ग में ही माँ कौशल्या और भरत का मिलन होता है। आज माँ कौशल्या भरत को हृदय में लगा करके उसी मार्ग में बैठ गई हैं। आज भरत जी को माँ का गोद मिला हुआ है। प्रतस्थे पर्यस्वजेताम दुखार्ताम
पतितां नष्टचेतनां रुदन्तौ रुदति दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी। ऐसे महाराज विवरण बदन हुई मां कौशल्या जो लड़खड़ाती गिरती हुई आ रही थी, ऐसे मां कौशल्या को संभाला है। भरतलाल जी को गोद में लेकर मां रोने लगी है। मां कौशल्या का आंसू पोछा भरतलाल जी कि मां इस तरह से मत रो। भरतलाल जी रोते जा रहे हैं, मां मेरी पापिनी मां ने जो कष्ट दिया वो मेरे कारण, मैं अपराध का कारण तो मैं हूं, मैं उस पापिनी को क्यों कहूं। मां अगर मैं पैदा न हुआ होता तो आज आखिर कैकेयी क्यों वरदान मांगती मेरे लिए। सारा अनर्थ का कारण मैं हूं मां, इसलिए मेरे कारण ही मेरे राम जी का वनगमन हुआ है। भरत जी रो पड़े, मेरे कारण मेरे पिता चले गए, मेरे राम जी का वनगमन हुआ और मां आप मेरे कारण आपको भी वैधव्य स्वीकार करना पड़ा। सारे अपराध का कारण तो मैं हूं, निमित्त तो मैं हूं। भरत जी रो पड़े। मां कौशल्या आंसू पोंछती कहती, भरत तुम क्यों रोता है, तेरा तो प्रसन्न होने का दिन आया। जानते नहीं हो तेरी माँ ने तेरे लिए राजगद्दी तैयार किया है। अरे भरत तू तो राजा बनेगा, तू राजा बन। और रोने के लिए तो मैं अभागिन हूँ। जिस माँ का पुत्र बन चला गया हो, जिसका पति छोड़ करके चला गया हो, रोने के लिए तो मैं हूँ और प्रसन्न होने के लिए तेरी माँ है। राजमाता बन करके वो प्रसन्न होगी और तू राजा बन के प्रसन्न हो जाएगा। भरत जी सुनकर के बहुत दुखी हो गए। मां अगर मेरे मन में ऐसी लालसा और कामना हो, अगर कहीं मेरी माँ की इस बात पर मेरी सहमति हो तो मुझे सभी प्रकार के पाप लगे। गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, पानी को गंदा करने का जो पाप होता है, प्रकृति को गंदा करने का जो पाप होता है, महाराज इतने प्रकार के पाप संसार में होते हैं। सभी पापों को गिनाए मां, वह पाप मुझे लगे यदि मेरे मन में ऐसी कामना हो। मां रो पड़ी। भरत पुत्र शोक ने मेरे बुद्धि और मति को समाप्त कर दिया है। एक बार इसी तरह मैंने तुम्हारे पिता दशरथ जी को भी चोट पहुंचाई थी वाणी के द्वारा। आज मैंने तुम्हें भी कष्ट दिया, क्या मैंने कुछ कहा हो? पुत्र शोक के कारण का। भरत तुम ऐसे नहीं हो, अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा सोचेगा भी तो बड़ा पाप करेगा। बार बार रोते हुए भरत शपथ लेते जा रहे हैं, माँ ये पाप लगे, वो पाप लगे। माँ गोद में लेकर के भरतलाल जी को गोद में लेकर के रो पड़ी है। माता भरत गोद बैठा मुझे कष्ट मत दो, मुझे क्षमा कर दो। भरत जी को हृदय में लगाकर मां रो पड़ी हैं। वक्ष से दुग्ध धारा प्रवाहित हो गई। अत्यंत वात्सल्य के कारण दुग्ध धारा और अश्रु धारा से भरत जी को अभिसिंचित कर दिया है। वशिष्ठ गुरुदेव आए हैं। भरत इस तरह से रोने से और शोक करने से आगे का कार्य भी करना है। चक्रवर्ती नरेश का पार्थिव शरीर इतने दिनों से पड़ा हुआ है तेल के नाव में, इनका संस्कार होना है। ब्रह्ममेध विधि से वशिष्ठ गुरुदेव ने संस्कार कराया है। समस्त रानियां विलाप कर रही हैं। दिव्य विमान सजा करके, दिव्य विमान तैयार करके चक्रवर्ती नरेश का वो पार्थिव शरीर महाराज सरयू तट के लिए निकला। सारी रानी सती होने के लिए तैयार होकर के आगे जाती। भरतलाल जी ने जाकर चरणों में निवेदन किया, मां आप ये क्या करने जा रही हो?
एक ही धर्म है पति के साथ सती होना, स्त्री का धर्म। कि माँ एक लोक धर्म की रक्षा के लिए पिता ने प्राण परित्याग कर दिया, उन्होंने राम जी से बढ़कर लौकिक धर्म को माना, और आप भी एक लौकिक सती धर्म की रक्षा के लिए राम जी का दर्शन से वंचित रह जाएंगी? क्या आपको राम जी प्रिय नहीं है? क्या राम जी आएंगे और राम जी आकर के पूछेंगे कि भरत मेरी माँ कहाँ है, तो मैं उन मेरे राम जी को क्या जवाब दूंगा? इसलिए माँ राम जी के दर्शन के लिए ये सारा धर्म अधर्म मेरे ऊपर छोड़ दियो, पाप मैं स्वीकार करूंगा। आप तो अपने शरीर को रखो और राम जी का दर्शन का लाभ लो। माता कौशल्या आदि को रोका है, संस्कार हुआ। संस्कार संपन्न होने के बाद भरत जी को राजगद्दी देना चाहते थे सब मिलकर। वशिष्ठ गुरुदेव ने भी कहा, भरत जी ने कहा कि गुरुदेव क्या मैं राज्य गद्दी के योग्य हूँ? राज्य तो मेरे राम जी का, यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो हम सब राम जी को लाने के लिए हम चित्रकूट प्रस्थान करेंगे। इतना सुनते ही सारे अयोध्या वासियों के चेहरे में आज हंसी आई। महीनों दिन के बाद में क्या कि भरतलाल जी हम भी चलेंगे आपके साथ, हमें भी ले चलना, हम भी राम जी के दर्शन के लिए चलेंगे। सारे के सारे अयोध्या वासी भरत जी के साथ हो गए। आज वशिष्ठ आदि गुरुदेव ने भी स्वीकार किया और चित्रकूट चलने की तैयारी हो गई। और भरतलाल जी सभी अपने अयोध्या वासी और माताओं को लेकर के भरतलाल जी चित्रकूट प्रस्थान करते हैं राम दर्शन के लिए, और भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। और समय भी हो चुका है। आइए भगवान के चरणों में उनके गुणगान को निवेदन करते हुए अब आरती और प्रसाद लें। कल फिर समय से भगवान के गुणगान जो जैसा होगा निवेदन किया जाएगा। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सीताराम जय सीताराम, अपने यथास्थान से खड़े हो जाए। हरि ओम।